पाकिस्तान की सियासत में जब भी किसी ताकतवर और बाअसर खातून का जिक्र होता है तो मरियम नवाज शरीफ का नाम सबसे नुमाया नजर आता है। वो न सिर्फ एक साबिक वजीर आजम की साहिबजादी हैं, बल्कि आज खुद एक ऐसी सियासी कुव्वत बन चुकी हैं जिनके एक इशारे पर लाखों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन क्या अब जानते हैं कि सियासत के इस पुरखार रास्ते पर आने से पहले मरियम नवाज की जिंदगी कैसी थी? वो कौन से हालात थे जिन्होंने एक खामोश घरेलू खातून को एक निडर लीडर बना दिया? आज की इस खुसूसी वीडियो में हम मरियम नवाज की जिंदगी के उन तमाम पहलुओं का इहाता करेंगे जो उनकी शख्सियत को दूसरों से मुनफरद बनाते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि उनकी कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो शायद अपने पहले कभी ना सुने हों। मरियम नवाज 28 अक्टूबर 1973 को जिंदा दिलान लाहौर के एक निहायत बाअसर और सियासी घराने में पैदा हुईं। उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त सियासत के उभरते हुए सितारे थे और उनकी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज एक इंतहाई सुलझी हुई और आला तालीम याफ्ता खातून थे। मरियम ने अपनी इब्तिदाई तालीम लाहौर के मरूफ स्कूल कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी से हासिल की। बहुत कम लोग इस हकीकत से वाकिफ हैं कि मरियम नवाज बचपन में डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी लिया, लेकिन तकदीर के फैसले कुछ और ही थे। खानदानी रवायात और इस वक्त के मखसूस हालात की वजह से वो अपनी मेडिकल की तालीम मुकम्मल न कर सके। ताहम इल्म की प्यास ने उन्हें खामोश न रहने दिया और बाद में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जिसने उनकी शख्सियत में मजीद निखार पैदा किया। मरियम नवाज की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ 1992 में आया, जब सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी शादी कैप्टन सफदर अवान से हुई। ये शादी इस वक्त के मीडिया की भरपूर तवज्जो का मरकज बनी रही। शादी के बाद कई बरसों तक मरियम सियासत के हंगामों से दूर रही और अपनी तमाम तर तवज्जो घरेलू जिंदगी और बच्चों की परवरिश पर मरकूज रखी। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें जुनैद सफदर, महरलनिसा और मानूर सफदर शामिल हैं। मरियम नवाज के बारे में ये मशहूर है कि वो एक इंतहाई शफीक माँ होने के साथ साथ अपने वालिद की सबसे लाडली बेटी भी हैं। उनका अपने खानदान के साथ ताल्लुक हमेशा बहुत गहरा रहा है। वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में भी इस बात का जिक्र करती हैं कि उनके वालिद ही उनके आइडियल और रहबर हैं। सियासत में मरियम नवाज की बाकायदा एंट्री 2011 के बाद इस वक्त हुई जब उन्होंने अपने वालिद की इंतखाबी मुहिम में अमली तौर पर हिस्सा लेना शुरू किया। लेकिन उनका असल इम्तिहान 2017 में शुरू हुआ, जब पानामा पेपर्स के हंगामे ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद जब खानदान के मर्दों पर सियासी पाबंदियां लगे तो मरियम नवाज ने फ्रंट लाइन पर आकर पार्टी की बाग दौर संभाली। वो दौर मरियम के लिए किसी कड़ी आजमाइश से कम न था। एक तरफ उनकी वालिदा लंदन में कैंसर जैसी मूजी बीमारी से लड़ रही थीं और दूसरी तरफ मरियम पाकिस्तान की अदालतों और कैद ओ बंद की सूबतें बर्दाश्त कर रही थी। अदियाला जेल की तन्हाई और अपने वालिद के सामने अपनी गिरफ्तारी ने उन्हें एक पुख्ताकार सियासतदान में ढाल दिया, जहां से उनका एक नया रूप सामने आया। सियासत से हिटकर मरियम नवाज अपनी पुरकशिश शख्सियत, लिबास और मुनफरिद स्टाइल की वजह से भी हमेशा खबरों की जीनत बनी रहती हैं। उनके महंगे जूते, डिजाइनर कपड़े और कीमती तहाइफ अक्सर सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बनते हैं। जहां उनके हामी उनके स्टाइल को एक जदीद लीडर की पहचान करार देते हैं, वहीं उनके नाक़दीन उन पर कड़ी तनकीद भी करते हैं। मरियम नवाज को डिजिटल दूर की सियासत का माहिर माना जाता है क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया विंग को जदीद खतूत पर उस्तवार किया और मुखालिफिन को भरपूर जवाब देने का एक नया अंदाज मुतारफ करवाया। उनकी तकरीरों का अंदाज और अवामी राबता मुहिम उन्हें अपने हम असर सियासतदानों से मुमताज़ बनाती है। आज मरियम नवाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनकर एक नई तारीख रकम कर चुकी हैं। उनका सफ़र एक खामोश घरेलू लड़की से शुरू होकर जेल की सलाखों और अब इक़्तिदार के बुलंद तरीन ऐवानों तक पहुंच चुका है। उनकी कहानी हमें बताती है कि अज़्म व हौसला हो तो इंसान किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकता है और अपना रास्ता खुद बना सकता है। तो दोस्तों, आपको मरियम नवाज की जिंदगी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा मुतासिर कुन लगा? क्या आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली लाने में कामयाब होंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आपको ये दस्तावेजी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये दस्तावेजी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।